Welcome everyone on the platform of New India. So, today in the series of Rajasthan geography, we will be covering the introductory chapter. So, I just read out the topics which we are going to cover in the session. So, it goes like first, we will understand about the latitude and longitude position of Rajasthan. So, before understanding what is latitude and longitude position of Rajasthan, it is important to understand what is latitude or longitude. Okay, so first I will try to explain you the basic concept of what latitude and longitude is all about, and thereafter we'll continue with the position of Rajasthan from the point of latitude and longitude. Okay, means इसके according to the latitude राजस्थान की पोजीशन क्या है और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से क्या है. सो फर्स्ट we'll just have a clarity of what it is all about, and then we'll study की पोजीशन क्या है. Alright, the next we'll cover about how many districts are present in Rajasthan और राजस्थान को कितने डिविजन्स में डिवाइड किया है. डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि डिस्ट्रिक्ट को ही अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग ग्रुप में बाइफोकेट किया जाता है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में ईज़ हो सके. पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो एक ईजीली और फ्लॉलेसली कैरी ऑन हो सके. इस वजह से डिस्ट्रिक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू डिविजन्स. सो व्हाट ऑल डिविजन्स आर देयर एंड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, we'll try to understand that. Then next we'll study about the origin of geographical Rajasthan. Initially हम ancient time की बात करें तो इस अर्थ पर कौन सा कॉन्टिनेंट था, क्या वाटर बॉडी थी, किस तरीके से कॉन्टिनेंट फॉर्म हुआ, क्या आई मीन टू से कौन सा कॉन्टिनेंट फॉर्म हुआ जिससे हमारा राजस्थान डेवलप हुआ, उस ओरिजिन के एक्सटेंट तक हम बात करेंगे. ओके, सो वील स्टडी अबाउट द ओरिजिन. आफ्टर दैट हम मैप डिस्कस करेंगे राजस्थान का, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट ऑल बाउंड्रीज राजस्थान शेयर विद द अदर कंट्री ऑल्सो, और इंटर स्टेट भी कौन कौन से स्टेट्स के साथ राजस्थान बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो ये हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. देन इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम बाउंड्रीज डिस्कस करेंगे कि कितने किलोमीटर्स की इंटर स्टेट है और कितना किलोमीटर्स इंटरनेशनल बाउंड्री है जो राजस्थान के बॉर्डर को शेयर करती है. अपार्ट फ्रॉम दैट वील स्टडी द स्पेशल नेम्स ऑफ रीजन. यहाँ पे अलग अलग रीजन्स के कुछ स्पेशल नाम हैं, उनकी एक स्पेशलिटी है उस नाम के साथ. तो वो क्या नाम है, क्योंकि प्री के एग्ज़ाम में MCQs में डायरेक्टली क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं इस टॉपिक से related, so we'll try to understand the special names of different regions. उसके बाद हम पढ़ेंगे princely states, क्योंकि राजस्थान बनने से पहले princely state ही था. कोई राजस्थान नाम का एक स्पेसिफिक जगह नहीं थी. जिस एरिया में राजस्थान बना हुआ है प्रेजेंटली, वहाँ पे पहले princely state हुआ करते थे. तो वो कौन से स्टेट्स थे, और 1947 में अगर हम देखें तो राजस्थान का क्या मैप था उस समय, प्रिंसली स्टेट का क्या एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर था, तो ये हम उसके मैप को पढ़ के समझेंगे 1947 के मैप को. एंड इवेंचुअली हम देखेंगे कि मैप पर हम क्या बेस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ प्रिंट आउट भी हमने इसी PDF में अटैच करे हैं जो बहुत ही डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड हैं, जो आपको फैक्ट्स को मेमोराइज करने में बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे. सो आई विल इवन रीड आउट दैट प्रिंट आउट in order to make you understand what exactly we would like to we would like to cater you, so that it becomes easier for you to learn for the exam point of view, from the exam point of view. So this is how we'll move in the entire session. So let's get started. So the first topic is latitudes and longitudes. Okay, so you must have heard that these are also known by
grid system. They are also known as parallel lines. Okay, they are also called meridians. They are also called imaginary lines, etc. So these are all certain names of latitude and longitude. But what is the exact use of these imaginary lines? That we will try to understand here. तो पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में क्लियर करती हूँ, फिर हम इस मेन टॉपिक पे आते हैं. ये यूजुअली यूज़ क्यों की जाती है, वाई इट इज़ यूज्ड. ये जो इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब पे बना के जोग्राफर्स रिसर्च करते हैं, वो करते क्यों हैं, व्हाट इज़ द मेन पर्पस बिहाइंड इट. तो एक बहुत ही सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि किसी भी लोकेशन को एग्जैक्टली पिन पॉइंट करने के लिए, ओके, टू पिन पॉइंट any location exactly, latitudes and longitudes are used. ये इसका बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि इसका काम ये होता है कि ग्लोब पे, अर्थ पे हमें कोई भी जगह, कोई भी कंट्री, कोई भी कॉन्टिनेंट एग्जैक्टली पता करना हो कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, दैट we understand through latitude and longitude lines. Alright, for example, जैसे इसको थोड़ा सा मोटे तौर पे हम समझें, सपोज़ हम जयपुर की बात करते हैं. जयपुर में कोई भी एक फेमस जगह हम मान लेते हैं, जैसे WTP है, ठीक है. तो हमने इसको एक रेफरेंस प्लेस की तरह मान लिया, ठीक है. अब हम कोई भी जगह देखेंगे जयपुर की, सपोज़ X, Y, Z and A. अब हमने WTP को एज अ रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर लिया, रेफरेंस प्लेस है ये. अब हम जो भी हमको XYZ जगह हमको पिन पॉइंट करनी होगी कि उनका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, वो हम WTP से एवेलुएट करेंगे. इसको हमने एक रेफरेंस पॉइंट बना लिया. अब यहाँ से Z कौन से डायरेक्शन में और कितने किलोमीटर्स पर है, तो हम ये समझ सकते हैं कि Z WTP से साउथ डायरेक्शन में है, ओके, Y ईस्ट डायरेक्शन में है. तो जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो हमको हेल्प करता है, किसी भी चीज़ को हम किसी भी लोकेशन को हम रेफरेंस मान के चल सकते हैं, और वहाँ से फिर वाकई की जगह इवैल्यूएट करना या एग्जैक्टली असेस करना कि कौन सी जगह कहाँ पर है, हमारे लिए ईजी हो जाता है, ठीक है. तो हमने सपोज WTP को एक रेफरेंस प्लेस माना, तो हम XYZA जो भी प्लेस है उसको बहुत ही ईजिली इवैल्यूएट कर सकते हैं कि ये WTP से 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है टूवर्ड्स द वेस्ट पोर्शन, टूवर्ड्स द वेस्ट साइड. इस तरीके से Y 15 किलोमीटर्स है टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ WTP. तो रेफरेंस पॉइंट हमको ये हेल्प करता है. अब ये मैंने आपको समझाया क्यों है, क्योंकि जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ते हैं तो उसमें हम दो नाम देखते हैं. एक तो होता है इक्वेटर विच इज़ ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, और जिसको हम हिंदी में भूमध्य रेखा भी बोलते हैं. ये एकदम मिडल में हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ करी जाती है, उसको हम रेफरेंस लाइन की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है. और अगर हम वर्टिकल लाइन की बात करें तो वर्टिकल लाइन होती है प्राइम मेरिडियन, ठीक है. ये भी वर्टिकल, हम इसको वर्टिकली कंसिडर करते हैं जब, तो स्टैंडिंग लाइन में हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं प्राइम मेरिडियन को. इस चीज़ को 2 मिनट के लिए आप यहीं पे पॉज लगाइए. नाउ वी कम बैक टू आवर मेन things which is latitude and longitudes. Okay, ये आपको बैकग्राउंड इसलिए मैंने क्लियर किया कि आपको फर्दर क्लैरिटी आए इसमें कि what I'm trying to explain. तो जोग्राफर्स ने जब ये ग्रिड सिस्टम, ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का फॉर्म किया, तो उन्होंने सबसे पहले एक लाइन बनाई फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है. इन्होंने एक लाइन ड्रॉ करी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और वहाँ बीच में इन्होंने एक पॉइंट क्रिएट किया और उस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर दी, जो कि हम रेफरेंस लाइन कंसिडर करते हैं. इसको हम कहलाते हैं, इसको हम कह देते हैं इक्वेटर. ये 0 डिग्री होता है. तो अब आप ये देखिए कि जो लाइन यहाँ से इक्वेटर से निकल रही है और ये एक एंगल क्रिएट कर रही है, ये सारी लैटिट्यूड लाइंस कहलाती हैं, ठीक है. इन सब का जो ओरिजिन है वो इस इक्वेटर के मिड पॉइंट से ही होता है. इसलिए ये लैटिट्यूड्स जो हैं ये कंसेंट्रिक सर्कल भी कहलाते हैं, क्योंकि इन सब का जो ओरिजिन पॉइंट है वो एक ही है.
ओके तो आप देखेंगे कि ये जो लैटिट्यूड लाइन है, दे ऑल आर इमर्जिंग फ्रॉम दिस मिडल पॉइंट ऑफ इक्वेटर और सब एक एंगल क्रिएट कर रही हैं। तो अब आपको मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि लैटिट्यूड में, लैटिट्यूड्स लाइन में इक्वेटर को हम रेफरेंस लाइन मान के चलते हैं और जो एंगल्स ये क्रिएट करती हैं उनसे हमको क्या समझ में आता है। सबसे पहली बात, एक तो हमारा जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है और इक्वेटर इसको 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ में और साउथ में। तो एंगुलर डिस्टेंस से हमें ये समझ में आता है कि कौन सी लोकेशन इक्वेटर से किस डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पर है। ओके सपोज कोई जगह है x, ठीक है, तो अब हम इक्वेटर से ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ में डिवाइड कर दिया, नीचे वाले पार्ट को साउथ में डिवाइड कर दिया। अब ये x लोकेशन है, तो अब इस इक्वेटर से हम बहुत इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं रेफरेंस पॉइंट लेके कि जो x पोजीशन है वो 30 डिग्री नॉर्थ में है। हमने ट्रेस कर लिया कि जो x लोकेशन है वो इक्वेटर से, इक्वेटर अर्थ का मिडिल पार्ट है और मिडिल पार्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ ये x पोजीशन है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमने ये जानना चाहा कि सपोज कोई एक जगह है A, वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। अब आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे? तो रेफरेंस लाइन हमारी इक्वेटर है और 45 डिग्री लाइन पे ये सदर्न पोर्शन में है। ऑलराइट, तो दिस इज कॉल्ड 45 डिग्री साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। तो कोई भी जो लोकेशन है उसको एग्जैक्ट अगर हमको ट्रेस करना हो तो हम रेफरेंस पॉइंट से लेके नॉर्थ और साउथ में लैटिट्यूड से इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ ये भी बोलेंगे कि 30, 40, 50 ये डिग्री तो ऊपर नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है, ठीक है। तो जो ऊपर वाले लैटिट्यूड्स होते हैं वो पॉजिटिव लैटिट्यूड्स होते हैं और जो नीचे वाली होती हैं वो नेगेटिव डिग्रीज होती हैं। ऑलराइट, सो वैसे तो एक कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर हम 30 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे तो दैट मीन्स वो ऊपर वाला ही पोर्शन है और 30 डिग्री साउथ बोलेंगे तो वो नीचे वाला पोर्शन है। बट स्टिल एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो नॉर्थ वाले जो लैटिट्यूड्स होते हैं दे आर कॉल्ड पॉजिटिव डिग्रीज और जो साउथ वाले लैटिट्यूड्स जो एंगल फॉर्म करते हैं दोज कैरी द नेगेटिव डिग्रीज। ओके, सो लैटिट्यूड का ये रोल है कि रेफरेंस लाइन जो इक्वेटर होती है उससे कोई भी पोजीशन, कोई भी प्लेस नॉर्थ में या साउथ में किस एंगल पे एग्जैक्टली कहाँ फॉर्म हो रही है, दिस वी गेट टू नो फ्रॉम द लैटिट्यूड्स। ओके, इसी तरीके से अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड एक वर्टिकल लाइन क्रिएट करता है इन द मिडल ऑफ द अर्थ। जैसे इक्वेटर ने हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म करी, उस तरीके से जो लॉन्गिट्यूड है वो वर्टिकल लाइन फॉर्म करता है और ये कहलाता है प्राइम मेरिडियंस। एक चीज़ और, जो इसकी सारी लाइंस हैं लैटिट्यूड्स की वो कहलाती हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। इसी तरीके से अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो रेफरेंस लाइन तो इसमें कहलाती है प्राइम मेरिडियन और बाकी सारे जो इसमें लाइंस होती हैं इस तरीके से जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस होती हैं, दीज आर कॉल्ड मेरिडियन लाइंस। ओके, लाइंस ऑफ मेरिडियन या मेरिडियन लाइंस कहलाती हैं और इसका रेफरेंस पॉइंट होता है प्राइम मेरिडियन। तो इससे हमको क्या हेल्प मिलती है? उसी तरीके से जैसे हमने लैटिट्यूड वाले केस में देखा कि नॉर्थ साउथ में डिवाइड हो जाता है, इस रेफरेंस लाइन से कोई भी प्लेस अर्थ के कितने ईस्ट या कितने वेस्ट में है और कौन सी डिग्री पर है, ये हमको लॉन्गिट्यूड की लाइन से पता चलता है या मेरिडियन से पता चलता है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है of what is latitude and what is longitude.